किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक खाद के बड़े स्टोरेज पर और यहां से हम हमारी जो नींव की खाद है, हमारा जो बुनियादी उर्वरक है, उसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का बैग है जो 50 किलो का आता है और उसमें 60% पोटाश का तत्व सम्मिलित होता है। इसके बाद देखिए ये है एपीएस नाम से जिसे जाना जाता है। एपीएस यानी कि एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, और इसे 20-20-13 भी बोला जाता है। इसमें 20% नाइट्रोजन है एमोनिकल स्वरूप में, 20% फॉस्फोरस और 13% इसमें सल्फर है। और इधर जो ये देख रहे हैं आप, ये तो हमारा जाना माना खाद है, हर हमेशा के लिए इसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। और ये है डीएपी यानी कि डाई एमोनियम फॉस्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फास्फोरस होता है। और इसके बाद आइए देखते हैं, ये है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश। एनपीके 12-32-16 ये हमारी नींव का खाद है। और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आगे इस स्टोरेज में। ये जो स्टोरेज लगा है ये है 20-20-0 का। 20-20-0 मतलब 20% इसमें नाइट्रोजन है और 20% इसमें फॉस्फोरस आता है। और ये है एमोनियम सल्फेट यानी कि एमोनिकल रूप में इसमें नाइट्रोजन है और सल्फर है। नाइट्रोजन का हिस्सा इसमें 20% होता है और सल्फर का हिस्सा जो होता है वो इसमें 24% होता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में से हमें 3 चीजें मिलती है। एक होता है इसमें फॉस्फोरस, दूसरा होता है इसमें कैल्शियम जो सबसे अगत्य की चीज है, और तीसरा होता है इसमें सल्फर। तो ये खाद जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें से हमें 3 चीजें मिलती है। और ये सभी की सभी खादें बुनियादी खाद है। ये उर्वरक संपूर्ण रूप से नींव की उर्वरक है, जिसे फाउंडेशन फर्टिलाइजर भी हम बोलते हैं। ये इतने सारे स्वरूप में जो है, इतना ज्यादा उसका जो भाग है, उसका अर्थ ये है कि सभी प्रकार की जो भी उपज है, सभी उपज की अपनी अपनी जरूरत होती है और अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हम अगर खाद डालते हैं हमारे खेत में तो उसका फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलता है। दोस्तों, तो आगे देखते हैं कौन सी फसल में कौन सी खाद हमारे लिए अच्छी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। तो दोस्तों, हम हमारे पूरे ग्रामीण परिवेश के जो भी प्रवाह है उसके ऊपर निरंतर आपसे बात करते रहते हैं। अभी हमारा जो खरीफ का सीजन आने वाला है उसको लेकर हमारी कौन सी पैदावार में कौन सा खाद हम बुनियादी खाद के रूप में प्रयोग करें, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें हमने पहले आपने दिखा दिया कि कौन कौन सी खाद हमें उपलब्ध होती है नींव की खाद के रूप में, जो बुनियादी उर्वरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वो ज्यादातर खादें हमने आपको दिखा दी। अब हम बात करते हैं कौन सी पैदावार में कौन सी खाद अच्छी रहती है। तो ज्यादातर हम एनपीके 12-32-16 और डीएपी का प्रयोग हर फसल में करते हैं। ये हमारी किसान भाइयों की मानसिकता बन चुकी है, किंतु उसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत होती है। आप सभी को पता होगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो मिट्टी है, वो मिट्टी में जो उर्वरा होती है, उस उर्वरा में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो है वो सल्फर की कमी ज्यादातर जगहों पर पाई जाती है। और जो कमी पाई जाती है वो लगभग 50% से भी ज्यादा है। और उसकी वजह से हम जो बाकी खाद डालते हैं उसका हमें पूरा परिणाम नहीं मिलता। बाकी खादों का परिणाम पाने के लिए
हमारी जमीन में उर्वरा के रूप में जो हमारे जो पौधे हैं उसकी जो क्षमता है, उसी क्षमता को बढ़ाने के लिए, बाकी उर्वरकों को ग्रहण करने की उसकी जो क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो है सल्फर। तो सल्फर की मात्रा हमारी किसी भी फसल की नींव में होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए आपने अगले वीडियो में जो देखा उसमें हमने आपको एक खाद दिखाई एपीएस एमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, यानी कि उसका जो तीनों तत्व है उसका जो अनुपात है वो है, पहले उसमें फॉस्फोरस है, बाद में उसमें सल्फर है और उसके बाद उसमें एमोनिया भी है। एमोनिया यानी कि नाइट्रोजन, ये तीनों तत्व उसमें उपलब्ध है और उसकी जो उपलब्धि की मात्रा है वो 20-20 और 13, 20% उसमें एमोनिकल नाइट्रोजन है, 20% उसमें फॉस्फेट है और 13% उसमें सल्फेट है। और हमारा जो कपास का पाक है, कपास हमारा सबसे महत्वपूर्ण खरीफ सीजन का पाक है और उसकी जरूरत जो है वो इसके साथ लगभग लगभग संपूर्ण रूप से बन जाती है। बाद में उसमें एक चीज की कमी रह जाती है और वो है पोटाश, जो हम उसके साथ, उस खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। आज हम ये जो देख रहे हैं और देखने के बाद उसके ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा संपूर्ण रूप से पूरी चर्चा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उसके समय की एक मर्यादा होती है और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज हमने केवल एक कपास के पाक को लेकर, उनकी नींव की खाद को लेकर आपके साथ चर्चा की है। अगले दिन हम बाकी हमारी जो पैदावार है उसके लिए भी नींव की खाद में कौन सा बोरा प्रयोग करें उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, एक काम आपको करना पड़ेगा और हमें विश्वास है कि आप सभी अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय किसान।